बुधवार को होने वाली लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए वोटिंग में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? क्या सत्ता पक्ष के पास ही रहेगा स्पीकर का पद या फिर विपक्ष इस मामले में बाजी मार लेगा? ये तो वोटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन क्या है लोकसभा का गणित, इस रिपोर्ट में आप देखिए। लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर देश के हर सियासी दल की नजर टिकी है। एनडीए की ओर से ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ने कांग्रेस के सुरेश का नामांकन दाखिल करवाया है। लोकसभा स्पीकर के चुनाव में किसकी हार होगी और किसकी जीत होगी, सीधा सा फॉर्मूला है। सदन में जिस भी गठबंधन के सांसदों की संख्या अधिक होगी, उन्हीं की जीत की संभावना अधिक होगी। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू खुद स्थिति साफ कर चुके हैं कि एनडीए के पास सांसद हैं, मगर सर्वसम्मति से ही स्पीकर का चयन कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। स्पीकर का पद जब से भारत आजादी प्राप्त किया है आज तक कभी चुनाव नहीं हुआ, और हम चाहते हैं कि इस बार भी लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर का पद को निर्विरोध कंसेंसस सब मिलकर के चुना जाए, ये हमारा मत है। इसलिए हमने संपर्क भी किया और अपील भी किया। कांग्रेस के नेता और उनके साथी, हमारे एनडीए के वरिष्ठ साथियों, पूरे एनडीए दल के बैठक में जहाँ रक्षा मंत्री भी थे, गृह मंत्री जी भी थे, और जितने हमारे एनडीए के पार्टी के जो फ्लोर लीडर्स हैं, सबके मौजूद में कांग्रेस और उनके साथी आए और फॉर्मली बात किए। हमने अपील किया उस समय स्पीकर के पद को समर्थन देने के लिए, तो कांग्रेस की ओर से कहा गया कि वो समर्थन देंगे, मगर पहले डिप्टी स्पीकर पद को उनको देने का घोषणा किया जाए। कांग्रेस पार्टी का रवैया बहुत साफ था कि वो कंडीशंस नहीं मानेंगे तो स्पीकर के पद को वो हमारा समर्थन नहीं करेंगे। पिछले 2 दिन से हम लगातार विपक्ष के प्रमुख पार्टियों से हमने संपर्क रखा है और प्रमुख विपक्ष के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनसे बात किया, निजी तौर पर भी मिलकर के बात हुई और टेलीफोन से भी हमने संपर्क किया और बात हुई स्पीकर के पद को लेकर के। स्पीकर का पद और डिप्टी स्पीकर का पद, दोनों का चुनाव प्रक्रिया अलग अलग होते हैं, दोनों का चुनाव एक साथ नहीं होते हैं। स्पीकर का चुनाव पहले होते हैं, बाद में डिप्टी स्पीकर का होते हैं, तो दोनों को एक साथ मिलाना ये सही नहीं है। और साथ साथ में जब हम कंसेंसस की बात करते हैं तो फिर उसमें कंडीशन लगाना ठीक नहीं है। स्पीकर का पद हम कंसेंसस करके पहले बनाया जाए, फिर डिप्टी स्पीकर का पद को आगे हम जरूर बात करेंगे। ये भी हमारे तरफ से हमने आश्वासन दिया था। स्पीकर के पद का गरिमा को ध्यान में रखते हुए परंपरा के अनुसार अभी भी कांग्रेस पार्टी सोच सकते हैं, हमारे पास बहुमत है, हमारे पास नंबर है, एनडीए के पास पर्याप्त नंबर है, तभी तो हम सरकार में है। लेकिन नंबर होते हुए भी हम परंपरा अनुसार उनको हम अनुरोध करते हैं कि इस स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं होना चाहिए। स्पीकर का पद किसी दल का नहीं होता है, पूरे सदन को एकजुट में रख करके चलाने का एक पद होता है। लोकसभा चुनाव के परिणाम और घटक दल के समर्थन का समीकरण सीधा सीधा स्पीकर के चुनाव को प्रभावित करेगा। बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए 41 दल शामिल थे, तो वहीं विपक्षी दल के इंडिया गठबंधन में 37 पार्टियों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा। इनमें नेशनल पार्टियों समेत राज्यों के स्थानीय दल भी शामिल रहे। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले एनडीए के 41 घटक दलों में बीजेपी, टीडीपी और जेडीयू जैसे बड़े राजनीतिक दल शामिल थे, तो वहीं जीतन राम मांझी का हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हो या फिर चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास जैसे छोटे राजनीतिक दल जमकर साथ दिया। इंडिया गठबंधन के लोकसभा चुनाव लड़ने वाले 37 घटक दलों में
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे बड़े राजनीतिक दल शामिल हैं, तो वहीं पीडीपी और एनसीपी शरद गुट जैसे राजनीतिक दलों ने भी चुनाव लड़ा। 4 जून को सामने आए 543 लोकसभा सीटों के परिणामों में लोकसभा के गणित की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 99 सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के पास 37, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के पास 29 और डीएमके के पास 22, तेलुगु देशम पार्टी के पास 16, जनता दल यूनाइटेड के पास 12, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के पास 9, एनसीपी शरद पवार के पास 8 और शिवसेना शिंदे गुट के पास 7 सांसद हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास 5, वाईएसआरसीपी के पास 4 सांसद हैं, तो वहीं आरजेडी के पास 4 सांसद हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी कि सीपीआईएम के पास 4 और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पास 3 सांसद हैं। आम आदमी पार्टी के भी 3 सांसद चुनकर के संसद पहुंचे हैं। जेएमएम के 3, जेएनपी के 2 और सीपीआईएमएल के 2, जनता दल सेक्युलर के 2, वीसीके के 2, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 2, राष्ट्रीय लोक दल के 2, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल का 1, असम गण परिषद का 1, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का 1 और केरला कांग्रेस का 1 सांसद भी संसद पहुंचा है। आरएसपी का भी 1 सांसद चुना गया है। एनसीपी का 1 सांसद, वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी इनका भी 1 सांसद, जोराम पीपल्स मूवमेंट का भी 1 सांसद, शिरोमणि अकाली दल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, एमडीएमके, आजाद समाज पार्टी, अपना दल, एजेएसयू पार्टी यानी आजसू का भी 1 सांसद, एआईएमआईएम और इन सभी दलों के जो सांसद हैं वो एक-एक चुनकर के संसद पहुंचे हैं। इसके अलावा निर्दलीय सांसदों की अगर बात करें तो देश भर से 60 निर्दलीय सांसद भी चुन करके संसद पहुंचे हैं। लोकसभा के सीटों की गणित की अगर बात करें गठबंधन के हिसाब से एनडीए गठबंधन के पास 293 सदस्य हैं और इंडिया गठबंधन के पास 233 सदस्य हैं। अदर्स 17 हैं जो न एनडीए की तरफ हैं न इंडिया गठबंधन की तरफ हैं। एनडीए गठबंधन से जुड़े 293 सांसद लोकसभा पहुंचे तो विपक्षी गठबंधन के 233 सांसदों ने 18वीं लोकसभा में शपथ ली। स्पीकर के चयन के दौरान एनडीए का पलड़ा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा स्पीकर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ गया है। बुधवार को वोटिंग होनी है। बीजेपी के पास अपना शक्ति प्रदर्शन करने का अवसर है, तो वहीं विपक्षी दल भी अपनी उपस्थिति साबित करने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। लोकसभा स्पीकर का ये चुनाव अगर बीजेपी सांसद ओम बिरला जीत जाते हैं तो दोबारा से लोकसभा स्पीकर बनने वाले बीजेपी के पहले सांसद होंगे। कोटा बूंदी से बीजेपी सांसद ओम बिरला अगर अपना कार्यकाल भी पूरा कर लेंगे तो कांग्रेस के बलराम जाखड़ के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। दरअसल बलराम जाखड़ 1980 से 1985 और 1985 से 1989 तक लगातार 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। बहरहाल 18वीं लोकसभा का स्पीकर कौन होगा? ओम बिरला का कार्यकाल रिपीट होगा या विपक्षी गठबंधन के सुरेश को मौका मिलेगा? ये तो मतदान और परिणाम के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।